अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम्। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों एवं भगवत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष इस बात को स्पष्ट किया था कि भगवान कृष्ण को पर्यवस्थित बुद्धि अत्यंत प्रिय है और भगवान ने पर्यवस्थित बुद्धि के संबंध में क्या कहा था आप लोगों ने सुना, और उसके आगे क्या कहते हैं भगवान वो सुनेंगे कि नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शांति अशांतस्य कुतः सुखम इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य, जो अयुक्त हैं, युक्त नहीं, अयुक्त का मतलब जिनका चित्त विक्षिप्त है और उनमें मत परायणता भी नहीं है, तो क्या होगा महाराज? इस पर भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, उनको बुद्धि नहीं मिलेगी। बुद्धि किसको मिलती है? जो युक्त हैं, जिनका चित्त समाहित है। और समाहित चित्त किसका होता है? एक साधक का होता है, योगी का होता है। एक जगह प्रवचन चल रहा था तो वक्ता जी मंच पर बैठकर श्रोता समुदाय को संबोधित करते हुए बोल रहे थे कि मन का निरोध ऐसे करना चाहिए, मन को ऐसे मारना चाहिए, मन को वैसे मारना चाहिए, मन का निग्रह ऐसे करना चाहिए था इत्यादि। यह सब सुनने के बाद श्रोता समूह से एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो कहता है कि महाराज, आपने मन की निरोध का बड़ा सुंदर उपाय हम लोगों को बताया, जरा ये भी तो बताइए कि आपका मन आपकी बस में है कि नहीं। सचमुच प्रश्न बड़ा गंभीर था। प्रश्न की गंभीरता का आकलन करते हुए वक्ता जी बगलें झांकने लगे। अरे स्वयं का मन तो बस में हुआ नहीं, और लाउड स्पीकर के माध्यम से उद्घोष करने लगे कि आओ हम तुम्हें मन के निरोध का उपाय बताते हैं। असल में बात यह है कि इस तरह का प्रश्न प्रायः वही लोग करते हैं जिन्होंने साधना के क्षेत्र में कदम नहीं रखा। जिन्होंने साधना के क्षेत्र में कदम नहीं रखा वही लोग इस तरह का प्रश्न करते हैं। हालांकि अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से इस तरह का प्रश्न किया है। अर्जुन कहते हैं कि तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं कि देखो कृष्ण,
आप मन के निग्रह की बात करते हैं, लेकिन मन का निग्रह इतना दुष्कर है जिस तरीके से वायु के प्रवाह को हम विपरीत दिशा में खड़े होकर रोकने का प्रयास करें, यानी असंभव, ये संभव हो ही नहीं सकता है। तो इस पर भगवान कृष्ण ने क्या कहा? भगवान कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेयो वैराग्येण च गृह्यते। यहाँ पर भगवान ने अभ्यास और वैराग दो तरीके बताए मन का निग्रह करने के लिए, मन को वश में करने के लिए। तो वैराग तो हो गया संत महात्माओं के लिए कि जिनका सारा जीवन साधना में रत रहता है, और अभ्यास हम आप जैसे गृहस्थ लोगों के लिए। अभ्यास किसका? ध्यान का अभ्यास। ध्यान के माध्यम से मन को बड़े आसानी से अपने बस में किया जा सकता है। आज के समय में तो अपने मनीषियों ने, ऋषियों महर्षियों ने इतनी सरल तकनीकें ईजाद कर दी हैं जिनके माध्यम से मन को आसानी से अपने बस में किया जा सकता है। आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं कि न चायुक्तस्य भावना, जो अयुक्त हैं उनमें भावना भी नहीं बनती। जैसा कि अपने सभी लोग देखते हैं, प्रायः विद्यालयों में क्या होता है, बड़े बड़े विद्यालयों में बालक एवं बालिकाएं विद्या अध्ययन के लिए प्रवेश पाते हैं और वहां पर जाकर धर्म के भाई बहन बन जाते हैं, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बड़ा पवित्र माना गया है। तो ये रिश्ता कायम भी रहता है कुछ दिनों तक, लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है त्यों त्यों वही धर्म के भाई बहन का पवित्र रिश्ता प्रेमी और प्रेमिका के रूप में पराभूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अयुक्त हैं, उनका विक्षिप्त चित्त है, उनमें भावना नहीं है, उनकी भावना पक्की नहीं है, वे सदाचारी नहीं हैं, उनकी आचरण में युक्ति नहीं है, उनकी बुद्धि में युक्ति नहीं है। इसलिए 6 माह बहन और 6 महीने के बाद प्रेयसी, 4 दिन राम, 4 दिन कृष्ण और 4 दिन नारायण। तो जब भावना नहीं टिकेगी तो भगवान आगे क्या कहते हैं? न चा भावयता शांति। जब भावना ही नहीं टिकेगी तो शांति कहाँ से आएगी? और शांति के लिए साधना बहुत ही आवश्यक है, साधना परायण जीवन बहुत ही आवश्यक है। दुनिया में ऐसा व्यक्ति जिसका कोई गुरु नहीं, तो समझो वो सबसे बड़ा अभिमानी है, क्योंकि वो इस तरह की बात को मान बैठा है, इस तरह का विश्वास कर चुका है कि किसी को भी उस आत्म तत्व का अनुभव नहीं होता, किसी को भी आत्म तत्व का आभास साक्षात नहीं होता, किसी को परमात्मा के दर्शन नहीं होते। यदि आपकी इस तरह की मान्यता है तो कि भगवान आजकल किसी को मिलते नहीं, परमात्मा का किसी को आजकल दर्शन होता नहीं, तो किसी को होता हो या ना होता हो, किसी को हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन तुम्हें कदापि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम बिल्कुल असहाय हो, तुम्हारा कोई मददगार नहीं, क्योंकि
तुम्हें किसी पर विश्वास ही नहीं। हमने समाज में ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनको अपनी बुद्धि पर बड़ा अभिमान होता है। वो अपना सर ऊंचा उठाए हुए डोलते रहते हैं, अभिमान में चूर रहते हैं, किसी को प्रणाम तक नहीं करते, क्योंकि उनको बुद्धि का घमंड होता है कि हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं। तो आप लोगों को एक संस्मरण सुनाते हैं। एक बार की बात है कि हम अपनी श्रीमती जी के साथ कहीं यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान एक जगह हमने देखा कि गेरुआ वेशधारी 4-5 साधु एक दुकान पर खड़े होकर चाट खा रहे थे। उनको देखकर मेरे मुख से निकल गया कि इन्हीं को खड़िया पलटन कहते हैं। इस पर हमारी श्रीमती जी ने कहा कि हम तो इन्हीं को देखकर हाथ जोड़ लेती हैं और सर झुका लेती हैं। गेरुआ वस्त्र देखकर एक बार हाथ जोड़ने और सर झुकाने का अवसर तो प्राप्त होता है। ये क्या है क्या नहीं है ये तो यही जाने, और हमें इससे क्या लेना देना। हम तो इन्हें देखकर, गेरुआ वस्त्र देखकर हाथ जोड़ना और सर झुकाने का हमें अवसर प्राप्त हो जाता है, बस। अपनी श्रीमती जी के भावों को सुनकर हमें ऐसा लगा मानो मेरे ऊपर 100 घड़े पानी पड़ गया। क्यों? क्योंकि मेरी अक्ल से ऊंची तो मेरी श्रीमती जी की अक्ल निकली। तो ये जो सफ़ेद पोश होते हैं वे समझते हैं कि उनके बराबर कोई है ही नहीं। वे सदैव अभिमान में चूर रहते हैं और ईश्वर से थोड़ा हटके रहते हैं। तो उन्हें समझना चाहिए कि पता नहीं किस रूप में कौन महात्मा है। जो परमात्मा मछली के रूप में आ सकता है, कछुआ के रूप में आ सकता है, और जिससे सुअर बनने में भी कोई शर्म महसूस नहीं हुई, तो क्या वह परमात्मा झूठ मूठ के गेरुआ वस्त्र धारण करके महात्मा के रूप में नहीं आ सकता? तो इसलिए हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए, और जिसकी हृदय में श्रद्धा होती है उसका हृदय पवित्र हो जाता है, पापात्मा पुण्यात्मा हो जाता है। भगवान व्यास ने तो यहाँ तक कहा है कि जिस तरीके से माँ अपने बेटों की रक्षा करती है उसी तरीके से श्रद्धा श्रद्धालु की रक्षा करती है। तो इसलिए श्रद्धा का होना अति आवश्यक है। अब आगे भगवान क्या कहते हैं उसे सुनेंगे। अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत हैं, अशांत कौन है? जिनका चित्त विक्षिप्त है, साधना जिन्होंने जीवन में की नहीं है, तो कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत हैं उनको सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? सुख पैसों में नहीं है। हमने बहुत पैसे वाले लोग देखे। हाँ, पैसे से उपभोग की चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन पैसा कोई खाने की चीज़ नहीं है और पैसे से सुख नहीं होता है। हमने ऐसे लोगों को देखा, ऐसे पैसे वाले लोगों को देखा जो गोलियां खाकर नींद पाने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि पैसे में सुख है ही नहीं। और सुख किस में है? सुख है शांति में। और शांति कैसे आएगी? साधना से आएगी। आगे सुनेंगे भगवान क्या कहते हैं
कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोन्विधीयते तदस्य हरते प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्बशी। कि जिस तरह से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिस तरीके से जल में विचरण करने वाली, जल में विहार करने वाली नौका को वायु उड़ा कर ले जाती है, उसी तरीके से विषयों की चरागाह में विचरण करने वाली इंद्रियां, जिस इंद्रिय के साथ मन होता है वह इंद्रिय बुद्धि का हरण कर लेती है। उदाहरण के तौर पर ऐसे देखें कि जिस तरीके से हम जा रहे हैं, हम मार्केट में पहुंचे, बाजार में पहुंचे, वहां पर हमने एक दुकान पर देखा कि एक सोफा बहुत सुंदर रखा हुआ है। तो मेरी आंखों ने देखा, मन में विचार आया कि ये सोफा तो हमारी रिसेप्शन में होना चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन इसके लिए कम से कम 10,000 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हुआ कि बुद्धि लड़ाओ। तो क्या हुआ कि देवी जी रूठ गई। तो आगे चली इंद्रियां, फिर चला मन, उसके पीछे बुद्धि। यानी कहने का मतलब ये है कि इंद्रियां हो गई मालकिन, मन हो गया अनुयायी, और उसके पीछे पीछे बुद्धि को चलना पड़ा। तो बुद्धि बेचारी आ गई नौकर के हाथ में। तो यहां पर बुद्धि का हरण हो गया। तो इस तरीके से यानी कोई भी इंद्रिय जिसके साथ मन होता है वो एक ही इंद्रिय बुद्धि का हरण कर लेती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की वार्ता यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री कृष्ण।